नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। आज 5 जून पर्यावरण दिवस है और मेरे साथ मौजूद है बीआर फाउंडेशन के सदस्य जो पर्यावरण के क्षेत्र में ज़मीन से जुड़कर पिछले 6 वर्षों से काम कर रहे हैं। प्रतिवर्ष लगभग 11,000 पौधे इनकी ओर से लगाए जाते हैं और 21,000 सकोरे बेजुबान पक्षियों के लिए वितरित किए जाते हैं। आइए बात करते हैं किस तरह से ये लोग काम करते हैं पर्यावरण के क्षेत्र में। जी सर, स्वागत है आपका। क्या शुभ नाम है? जी सर, नमस्ते। मेरा नाम कृष्णा परिहार है। कृष्ण जी, किस तरह से काम हो रहा? हमको पिछले 6 वर्षों से पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करते हैं। हमारी संस्था हमने 2019 में इसकी स्थापना की थी। तब से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पर्यावरण को लेकर हम कार्य करते हैं। आज 5 जून के अवसर पर आज हमने निम्बस में संस्था की निम्बस टीम इकाई द्वारा आज आम लोगों को सकोरे और पौधे वितरित किए हैं। जी, कहाँ कहाँ पौधे वितरित किए हैं? कितने पौधे आप वितरित करते हैं? पौधे की शुरुआत आज से की है। सकोरे तो 1 अप्रैल से हमारी शुरुआत हो चुकी थी। जी, पौधे की शुरुआत आज से हमारे सीजन 6 की शुरुआत है। मेरा पौधा मेरी कक्षा जिम्मेदारी अभियान है पौधे का, तो ये शुरुआत आज से की है। आज हमने अम्बेडकर सर्कल से आम लोगों को पौधे वितरित किए। 1500 के करीबन इस साल का टारगेट है अभी तो हमको बांटना है। जी, आप लोग स्टूडेंट हैं, अपनी पढ़ाई से अपने मूल काम काज है उसमें से समय निकाल कर किस तरह से इस काम को मैनेज करते हैं? तो हम तो सभी आम लोगों से यही अपील करना चाहेंगे कि अपने जीवन का कुछ समय देश के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए हर आदमी व्यक्ति को देना चाहिए। हमारे साथ भी ऐसे ही लोग जुड़े हुए हैं जो अपना जीवन का कुछ समय देश के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए देते हैं। देश के लिए और पर्यावरण संरक्षण के लिए देते हैं। बड़ी बात कही सफलता जी, आप भी पौधा हाथ में लेकर खड़ी हैं, जी जान से आप लोग काम कर रहे हैं। कितने सकोरे वितरित किए जाते हैं और क्या उद्देश्य है, क्या नारा है? हमारी बीआर फाउंडेशन संस्था की तरफ से हर साल 21,000 सकोरे और 11,000 पौधे वितरित किए जाते हैं आम लोगों को। जी, मतलब पौधे लगाते भी हैं और वितरित भी करते हैं। जी, पक्षियों की जान बचाने के लिए हम ये सकोरे लगाते हैं। जैसे कि बेजुबान पक्षी वगैरह रहते हैं, इनके लिए दाना वगैरह भी डालते हैं और ये पानी के लिए सकोरे भी लगाते हैं। आज 5 जून पर्यावरण दिवस है, क्या खास अपील करेंगे? आज 5 जून पर्यावरण के लिए हम आम लोगों को सकोरे वितरित भी करते हैं और मेन तो ये है कि आज पौधा वृक्षारोपण का दिन है, तो वृक्ष लगाएं। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम संजय है। संजय, एक बात बताओ कि क्या हम 5 जून केवल पर्यावरण दिवस का एक जो दिन है ये औपचारिक ढंग से मनाए या इसके लिए कोई खास कार्य योजना पे आप लोग काम करते हैं? जी, ये बहुत बड़ा दिन है। 5 जून विश्व पर्यावरण के रूप में मनाया जाता है और ये आम जन के लिए भी महत्वपूर्ण है, पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण है। पर्यावरण के द्वारा ही हमारी प्रकृति एक संचालित हो रही है। पर्यावरण हमारे लिए बहुत आवश्यक है। इसके द्वारा हमें ऑक्सीजन मिलती है, इसके द्वारा हमें फल फूल मिलते हैं। ये समस्त संसार पर्यावरण के ऊपर ही टिका हुआ है। जी, आप लोग कितना समय देते हैं इस काम में? सर, जैसे कि हमारे टाइम टू टाइम ये सीज़न टू सीज़न ये चलता है। जैसे कि 1 अप्रैल से हमारी ये सकोरे वितरित चल रहे हैं, तो हम कंटिन्यू ये इसके लिए समय दे रहे हैं। और जैसा कि आज पर्यावरण दिवस है 5 जून, तो आज से हमने ये पौधारोपण के लिए कार्यक्रम शुरू किया है। अभी कंटिन्यू चलेगा। यहाँ हम लोगों को 1500 पौधे वितरित करने का लक्ष्य है। जी, बताइए, आप पर्यावरण क्षेत्र में काम कर रहे हैं, क्या इस पर सतत निगरानी रखी जाती है या पौधे लगाकर केवल औपचारिक टाइम? नहीं, इस पर सतत निगरानी रखी जाती है। जी, पहले पौधे लगाए जाते हैं और फिर उनकी देखभाल की जाती है। उनको प्रतिदिन पानी दिया जाता है और उनकी सुरक्षा के लिए आसपास क्यारियाँ बनाई जाती है और उन क्यारियाँ बनाने के बाद उनको पानी पिलाया जाता है। जी, काफ़ी समय देना पड़ता होगा अपने महत्वपूर्ण समय में से निकाल के। हाँ, समय तो देना पड़ता है इसमें। जी, मतलब अपना कोई भी महत्वपूर्ण कार्य होता है तो उसको कर लेते हैं और उसके बाद में इसमें समय देते हैं। जी, आपसे एक और बात मैं ये पूछना चाह रहा था कि कहाँ कहाँ आप लोग काम करते हैं? ये अधिकतर तो मंदसौर, नीमच और प्रतापगढ़, इन 3 जिलों में काम करते हैं। जी, आप बताइए कुछ खास बात। संस्था बीआर फाउंडेशन है और हम हर साल 21,000 सकोरे वितरित करते हैं और बेजुबान के लिए हर साल 1500 सकोरे 1500 पक्षियों के लिए 1500 वितरित करते हैं हर साल। जी, और संस्था को 6 साल होगा विजिट करते हैं। आप कहाँ से हैं? हम रामपुरा से। आप रामपुरा से। आप लोग कहाँ से हैं? जी, मैं मनासा तहसील के गाँव पर्दा से हूँ। गांव पर्दा से ठेठ इस काम के लिए निकले हैं, क्या अपील करेंगे?
मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आम जनता से कि अधिक पौधे लगाएं और पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं, पर्यावरण को स्वच्छ बना संरक्षण करें पर्यावरण का और अच्छे से रखें प्रभु। बीआर फाउंडेशन जो कि पर्यावरण दिवस पे आज अपने अभियान की शुरुआत कर रहा है पौधे लगाने का। 6 सालों में अगर देखा जाए तो करीब ये लोग 66,000 पौधे लगा चुके हैं। और अगर सकोरे की बात की जाए तो इनका कहना 21,000 यानी 1,20,000 सकोरे वितरित कर चुके हैं। अपने पढ़ाई में से, अपने रूटीन के काम में से समय निकाल कर ये लोग केवल पर्यावरण के क्षेत्र में ही काम नहीं करते, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में भी काम करते हैं। इनके प्रतिनिधियों ने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में करीब 40 लोगों को शिक्षित करके ये लोग गवर्नमेंट जॉब तक दिला चुके हैं। इनका ये कहना है कि पर्यावरण दिवस को केवल एक दिन के लिए न माना जाए, ये सतत प्रक्रिया है जो कि रोज पर्यावरण दिवस है, रोज पर्यावरण संरक्षण का ध्यान आवश्यक है। ऐसे में इतनी बड़ी संस्था और इस तरह से काम करने वाली संस्थाओं के लिए ये ज़रूर से आवश्यक हो जाता है कि 15 अगस्त या 26 जनवरी जैसे राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर इन संस्थाओं के प्रतिनिधियों को, इन संस्थाओं को सार्वजनिक समारोह में सम्मानित किया जाना चाहिए। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी विनोद गुजर के साथ अब्दुल अली ईरानी। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।